सूरत में एक नई बनी पानी की टंकी उद्घाटन से पहले टेस्टिंग के दौरान गिर गई। अब इस मुद्दे को कांग्रेस ने लपक लिया। कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सरकार को घेर रहे हैं, तो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर 2 अलग अलग वीडियो शेयर करके बीजेपी पर कटाक्ष किया है। उद्घाटन से पहले ही ढह गई भ्रष्टाचार की टंकी। ₹21 करोड़ की लागत से बनी टंकी टेस्टिंग में ही धड़ाम हो गई। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा जनता के टैक्स का पैसा। सूरत शहर से 50 किलोमीटर दूर तड़केश्वर गांव। यहाँ 21 करोड़ रुपए की लागत से नई पानी की टंकी बनाई गई थी। टंकी बनाकर तैयार भी हो गई। उम्मीद थी कि जल्द ही आसपास के 33 गांवों को पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी मिलेगा, लेकिन उद्घाटन से पहले ही ये सपना चकनाचूर हो गया। टेस्टिंग के दौरान ये पानी की टंकी भर भरा कर गिर गई। सूरत शहर से 50 से 60 किलोमीटर दूर एक तड़केश्वर गांव आता है और तड़केश्वर गांव में सरकारी पैसों से, जनता के टैक्सों से बनाई गई 21 करोड़ की टंकी जमींदोज हो जाती है। आज तक की टीम यहां पर पहुंची हुई है और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करी है। तड़केश्वर गांव में ये जो पानी की टंकी बनी थी वो अब यहाँ जमींदोज आपको नजर आ रही है। 21 करोड़ की लागत से ये टंकी बनाई गई थी और अब टंकी जो है गिरने के बाद यहाँ पर विविध एजेंसियों के लोग पहुंचे हुए हैं। वो टंकी का जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसका सैंपल लेने की प्रक्रिया करते हुए नजर आ रहे हैं। 19 जनवरी की दोपहर टेस्टिंग के लिए इसमें करीब 9 लाख लीटर पानी भरा गया और इतना पानी भरते ही टंकी का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस घटना से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तमाम बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। बताया जा रहा है कि टंकी बनाने में बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ठेकेदार ने लोहे और सीमेंट के इस्तेमाल में भारी गड़बड़ी की है। तो तस्वीरों के जरिए आप दिखा सकते हैं जो सैंपल लिए जा रहे हैं कि उसमें किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हुआ था। उन सैंपलों को लैब में भेजा जाएगा, फिर इनकी जांच की जाएगी कि किस तरह से जो है इसमें मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए ये सैंपल लिए गए हैं, इसमें C3 वगैरह लिखा गया है और इसमें C1 लिखा गया है। तो ये जो सैंपल है वो यहाँ पर जांच अधिकारी जो टीम पहुंची हुई है वो यहाँ पर सैंपल लेकर इन्होंने रखे हुए हैं और हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। सैंपल लेने की प्रक्रिया जो है लगातार यहाँ पर जारी है। इस टंकी का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था, फीता भी नहीं कटा था, लेकिन उससे पहले ये टंकी जमींदोज हो जाती है। इस घटना के बाद कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 वीडियो शेयर किए, जिसमें एक वीडियो सूरत में पानी की टंकी गिरने का है। दूसरा वीडियो अहमदाबाद में 70 साल पुरानी टंकी को बुलडोजर से तोड़े जाने का है। कांग्रेस ने दोनों वीडियो शेयर करते हुए लिखा, एक तरफ कांग्रेस के शासनकाल में बनाई गई पानी की टंकी जेसीबी से तोड़नी पड़ी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के शासनकाल में बनी टंकी उद्घाटन से पहले ही गिर गई। हाल ही का एक एग्जाम्पल देखिए कि सूरत में 21 करोड़ से ज्यादा रकम से बनी हुई एक पानी की टैंक जो अभी तो उसका ओपनिंग नहीं हुआ, टेस्टिंग में ही धराशायी हो गई। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया में एक वीडियो चल रहा है कि कांग्रेस के शासन में बनी हुई एक पानी की टंकी को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन को यूज किया जाता है। अब कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का जो खुला भ्रष्टाचार है वो उजागर हुआ है और वर्क ऑर्डर जहाँ तक नहीं मिलता कि उनका 50% रकम कमलम में जमा हो,
तो ये खुला भ्रष्टाचार है। आप देख सकते हैं को ये उसने सरिया डाला है वो भी 4 mm का है और इतना 11 लाख लीटर की टंकी 9 लाख लीटर भरने से भरभरा गई। सरकार और प्रशासन सवालों के कटघरे में खड़े हैं। ऐसे में सरकार ने कार्रवाई के नाम पर फिलहाल डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इस तरह से अंधाधुंध वहीवट किया, भ्रष्टाचार किया, सब गुजरात की सरकार जानती है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में 15 साल से यानी कि तीसरी बार केंद्र की सरकार भी बनी है। सत्ता बिना नहीं रहने वाली जो मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है। कांग्रेस ये आक्षेप करे, अपने आईने में जाके देखे तो उसने गुजरात में क्या किया और क्यों नहीं आ रही सरकार। कॉन्ट्रैक्टर और जिम्मेदार अधिकारियों पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सूरत के तड़केश्वर गांव में जहां पानी की टंकी गिरी है वहां पर आप देखेंगे पुलिस अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, एफएसएल की टीम पहुंची हुई है और साथ ही साथ जो सरकारी जो पंच है उनके साथ यहाँ पर घटना का पंचनामा किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में डीवाईएसपी वी.के. बनार है जो इस मामले की फिलहाल जांच जो टीम है उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये पूरा जो नजारा आप देख सकते हैं उसी तड़केश्वर गांव का है जहां पर ये पानी की टंकी गिरी थी। एक हादसा हुआ था, इस हादसे में करीबन 3 मजदूर जो है वो घायल हुए थे। 21 करोड़ की लागत से इस पानी की टंकी को बनाया गया था और वो ट्रायल के दौरान ही ध्वस्त हो चुकी है। तड़केश्वर गांव में जो पानी की टंकी गिरने का हादसा हुआ है उसको लेकर के अब पुलिस भी जांच में शामिल हो चुकी है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। गुजरात में एसआईआर को लेकर भी राजनीति चल रही है। कांग्रेस लगातार एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा का दावा है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी बड़ी साजिश रच रही है। एसआईआर प्रक्रिया में गुजरात कांग्रेस जो है वो आक्रामक दिख रही है। गुजरात कांग्रेस ने जो है बड़े आरोप लगाए हैं, जिस तरह से फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है उसके ऊपर आरोप लगाए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। अमित भाई, आपने जो दावा किया है कि 10 लाख जितने फॉर्म 7 जो है वो पिछले 3 दिनों में जो आखिरी 3 दिन थे उसमें भरे गए, क्या जानकारी कांग्रेस के पास है? ये क्या कोई आधिकारिक आंकड़ा आया है चुनाव अधिकारी की ओर से, और क्या जब आपके नेता मिलने गए तो उन्होंने क्या कहा? जिस तरीके से पूरे देश में वोट चोरी को एक्सपोज किया राहुल गांधी जी ने, गुजरात में भी वोट चोरी बड़े पैमाने पे हो रही है। एसआईआर की प्रोसेस में पहले ही 70 लाख से ज़्यादा वोटर्स कम हो चुके जो गलत तरीके से सालों से वोटर लिस्ट में थे और ये जो ड्राफ्ट यादी डिक्लेयर हुई इसमें अब भाजपा के लोग पिछले लास्ट 3 दिनों में 10 लाख से ज़्यादा लोगों के सामने, वोटर्स के सामने उन्होंने फॉर्म नंबर 7 भर के ऑब्जेक्शन लिए और ये ऑब्जेक्शन लेने वाले लोगों की जब इंक्वायरी हुई तो ऐसे लोग ही मौजूद नहीं है। लोग जिनके सिग्नेचर है वो बता रहे हैं कि हमने कोई सिग्नेचर नहीं किए। मतलब पूरा ऑर्गेनाइज वे से भाजपा ने 10 लाख से ज़्यादा लोगों के वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास किया। उसके सामने हर जगह से आवाज़ हो रही, इंक्वायरी करवा रहे और भाजपा की इसमें भी जो मैली मुराद है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। कल से हम पूरे गुजरात में हर डिस्ट्रिक्ट में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक एक बूथ पे जाके, एक एक इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में जाके ये गलत तरीके से जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन के फॉर्म भरे उसकी इंक्वायरी करवाएंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करवाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा जी ने साफ तौर पे कहा कि जो भाजपा के लोग हैं वो ऑर्गेनाइज वे में एक षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि 10 लाख से ज़्यादा नामों को काटा जाए और वही चीज़ जो है वो आरोप लगा रही है कांग्रेस और आने वाले दिनों में उसको कानूनी तौर पे भी लड़ाई लड़ेगी और साथ ही जिन लोगों ने गलत जो है फॉर्म 7 दिए हैं उनके सामने भी कानूनी एक्शन की जो है वो काम जो है कार्रवाई कांग्रेस करने जा रही है और अब उसको रास्ते पे उतर के भी जो है गांव-गांव तक कांग्रेस हर बूथ में इस मुद्दे को उठाएगी। अहमदाबाद से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। बनासकांठा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 35 बच्चे बीमार पड़ गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्कूल से खाने और पानी के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी गई।
ये बनासकांठा जिले के पालनपुर का सरकारी अस्पताल है। पूरे वार्ड में स्कूली बच्चे भर्ती हैं। एक एक बेड पर दो दो बच्चों का इलाज किया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल। अस्पताल में इलाज करवा रहे ये तमाम बच्चे पालनपुर के ही पीएम श्री एकलव्य मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं। स्कूल में दोपहर का भोजन करने के बाद अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले 10 बच्चों को फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई दिए। इसके बाद मिड डे मील में मिलने वाला खाना खाने वाले दूसरे बच्चों की तबीयत भी बिगड़ने लगी, जिससे पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया और 35 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बताया जा रहा है कि मिड डे खाने के बाद बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने लगे थे। फिलहाल सभी बच्चों का इलाज जारी है। कल बच्चे का थोड़ा सा बीमारी का हुआ था, तो सर चकराने और वोमिटिंग का केस हुआ था। 7-8 बच्चे को उसको लेकर के मैं हॉस्पिटल गया था, सिविल हॉस्पिटल पालनपुर। तो वहाँ पे बच्चे का रात में सभी बच्चे नॉर्मल हो गए थे। धीरे धीरे और भी कुछ बच्चे का नहीं वो बोले थे, लेकिन अभी तक उसका पूरा रिपोर्ट नहीं आया है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाए, क्योंकि हमारे कैंपस में लगभग 650 बच्चे हैं सर। ठीक है, क्या खाना खाया था? क्या नहीं वो खाना तो दोपहर में ही खाया था। शाम को ये खाना तो जो नॉर्मल जो हमारा मेनू है उसी के अनुसार खाना खाया था। और ये घटना शाम को 5:20 में मेरे संज्ञान में आया है। मैं तुरंत बच्चे को लेकर सिविल हॉस्पिटल गया। इस घटना के बाद अभिभावक परेशान हैं। वहीं फूड पॉइजनिंग के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन एक मॉडल स्कूल में हुई इस घटना ने एक बार फिर मिड डे मील की क्वालिटी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बनासकांठा से परेश कुमार पडिहार के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आइए आपको मिलवाते हैं गुजरात के अलग अलग ज़िलों से गिरफ्तार किए गए कुछ शातिर नटवर लालू से, जो शहर शहर अलग अलग ढंग से ठगी का शिकार कर रहे थे और लोगों को गुजरात में शहर शहर घूम रहे हैं नटवर लाल। वडोदरा, सूरत से जूनागढ़ तक ठगी का जाल। आम लोगों से लेकर कारोबारी तक को बना रहे हैं शिकार। सबसे पहले इस नटवर लाल से मिली वडोदरा पुलिस ने इसे शहर के तांदलजा इलाके के इस आलिशान बंगले से गिरफ्तार किया है। ठगी का ये कितना माहिर खिलाड़ी है, इसका अंदाजा ये बंगला देखकर लगाया जा सकता है। इस बंगले से 2 बिना नंबर प्लेट वाली सफेद रंग की कारें भी मिली हैं। पुलिस के मुताबिक ये खुद को पुलिस सब इंस्पेक्टर बताकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। इसके पास से पुलिस यूनिफॉर्म, नकली पुलिस आईडी कार्ड, अलग अलग सरकारी और प्राइवेट ऑफिस के नकली सिक्के और इनकम प्रूफ मिले हैं। ઇકબાલ સોદાગર નામના એક ઇસમ છે જે પોતે પોતાને પોલીસ અધિકારી તરીકે ઓળખાવે છે, એટલે કે ડુપ્લિકેટ પીએસઆઈની પોતાની ઓળખ આપે છે। આ ઓળખ આપી પોતાની પાસે એવા પોલીસના ઓળખવાળા કાર્ડ, એના નેમ પ્લેટ, એના 4 વ્હીલર પર પોલીસની ઓળખ, પછી પોલીસનો ખાખી ડ્રેસ એની ગાડીમાં લગાડે, પોતાનું નામ, નેમ પ્લેટ, પછી પીએસઆઈની પોતાની આખી ઓળખના જેટલા પણ આર્ટિકલ્સ હોય સરકારી કર્મચારીના પોલીસ તરીકેના બધા આર્ટિકલ્સનો ઉપયોગ કરતો હતો। એનો મુખ્ય કામ હતું જમીન લેવેચમાં મોટા તોડ કરવા અને લોકોની સાથે છેતરપિંડી કરી, પોલીસની ઓળખાણ આપી, દબાણમાં લઈ અને જે તે કામ કરી એમની સાથે છેતરપિંડી કરવી। આ બંગલામાં એક કચેરીને પોતાને બંગલાને એની પોતાની કચેરી તરીકે ઓળખાણ આપે છે ત્યાં, એટલે આ બંગલામાં જઈને અમે રેડ કરી એસઓજીની ટીમ અહીંયા અમારી પોલીસ ટીમ સાથે। सूरत के बारडोली इलाके के मोता गांव में हनी ट्रैप गैंग का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने गैंग के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में शामिल लड़कियां डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को प्रेम जाल में फंसाती थी, फिर नकली पुलिस बनकर गैंग के दूसरे सदस्य पहुंचते थे और भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर लाखों रुपए वसूल लेते थे। मोता में ये जो 8 इसम है उसमें 6 जेंट्स है, 2 लेडीज है।
उन्होंने मिलकर एक ऐप बनाया है। उसका ऐप का नाम है डेटिंग ऐप। डेटिंग ऐप में वो क्या लड़कियों का अलग-अलग फोटो दिखा के ललचा के वो जो भोग बननार है उसको बुलाया था कि भाई यहाँ ये प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। ये आदमी आता है तो फिर उसको घर के अंदर बिठाते हैं। घर के अंदर बिठा के वो 2 महिलाएं हैं, वो उसके साथ मारपीट करती है। फिर बोलती है कि 20 लाख रुपया दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ बलात्कार वगैरह का गुना दर्ज करवाएगी। पुलिस को खबर मिलते ही हमारी लोकल क्राइम ब्रांच की टीम और बारडोली रूरल पीआई वगैरह घटनास्थल पर पहुंच गए। देखा तो ये इसम भी बैठा था और उसी घर में ये 6 आदमी और 2 लेडीज बैठी थी। सबको पकड़ के ले आए हैं। आगे की पूछपरछ भी जारी है। इसी तरह जामनगर पुलिस ने भी एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। ये सोशल मीडिया पर सोलर पैनल के आकर्षक विज्ञापन देकर लोगों को चूना लगा रहे थे। ये गैंग अब तक 100 से ज्यादा लोगों को शिकार बना चुका है। जूनागढ़ पुलिस की गिरफ्त में आई इस बंटी बबली की जोड़ी का तरीका बिल्कुल अलग था। ये आम लोगों को नहीं बल्कि बड़े बड़े सराफा कारोबारियों को निशाना बनाते थे। पुलिस के मुताबिक ये कुछ आभूषण लेकर सराफा व्यापारियों के पास जाते थे। शुरुआती जांच में आभूषण बिल्कुल शुद्ध सोने के लगते थे, लेकिन जब उन्हें पिघलाया जाता था तो उनमें मात्र 30% ही सोना निकलता था। ये बंटी बबली पिछले 2 साल में 15 राज्यों के सराफा व्यापारियों को चूना लगा चुके थे। वडोदरा से दिग्विजय पाठक, सूरत से संजय सिंह राठौर, जामनगर से दर्शन ठक्कर और जूनागढ़ से भार्गव जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गांव की तस्वीर जहन में आते ही कच्ची सड़कें, खेत याद आते हैं, लेकिन गुजरात के आनंद ज़िले का धर्मज गांव इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। यहां की गलियों में धूल नहीं, विकास की चमक है। खेतों में अधिक बैंक्स की चर्चा रहती है। गांव में अरबों का व्यापार होता है, फिर भी एक पुलिस थाना नहीं है। एनआरआई पहचान वाला धर्मज आज शांति, समृद्धि, आधुनिकता की अनोखी मिसाल बन चुका है। साफ सुथरी सड़कें, खूबसूरत इमारतें, और हर कोने में तरक्की और खुशहाली के निशान। गुजरात में आनंद जिले के धर्मज गांव के लोगों ने इन तस्वीरों के जरिए विकास की नई इबारत लिखी है। यहाँ खेतों से ज्यादा बैंकों की चर्चा होती है, जहाँ गलियों में धूल नहीं बल्कि डॉलर की खुशबू महसूस होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, 10,000 की आबादी, अरबों का कारोबार, लेकिन एक भी पुलिस थाना नहीं। धर्मज की पहचान आज एनआरआई विलेज के तौर पर हो चुकी है। गांव में कदम रखते ही एहसास हो जाता है कि यह गांव बेहद खास है। इस गांव में 13 से ज्यादा बड़े बैंक की शाखाएं मौजूद हैं और इन बैंकों में 8,000 करोड़ से ज्यादा के फिक्स डिपॉजिट जमा है। आज शायद ही धर्मज का कोई ऐसा घर हो जिसका कोई सदस्य विदेश में न बसा हो। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, करीब 3,000 परिवार 7 समंदर पार हैं, लेकिन अपनी मिट्टी से उनका नाता आज भी उतना ही मजबूत है। इस गांव में हर साल मनाया जाता है धर्मज डे, जहां डॉलर और पाउंड सिर्फ जश्न के लिए नहीं बल्कि गांव के विकास के लिए खर्च होते हैं। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सामाजिक संस्थाओं के विकास के लिए लोग अपना योगदान देते हैं। इस गांव की सुविधाओं की बात करें तो धर्मज मेट्रो शहरों को भी पीछे छोड़ देता है। हाई स्पीड वाईफाई, वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम, दूधिया रोशनी वाली सड़कें, आई हॉस्पिटल, गायनिक सेंटर, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, और वो भी बेहद किफायती इलाज के साथ। लेकिन धर्मज की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ पैसा नहीं बल्कि शांति और भाईचारा है। 10,000 से ज्यादा की आबादी और गांव में एक भी पुलिस थाना नहीं।
न विवाद न FIR। अगर कभी कोई समस्या आती भी है तो गांव के बुजुर्ग और युवा आपसी समझ और संवाद से उसे सुलझा लेते हैं। धर्मज सिर्फ आधुनिकता का उदाहरण नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने की मिसाल भी है। 100 साल पुराने हेरिटेज घर आज भी ऐसे ही खड़े हैं, मानो कल ही बनाए गए हों। मोर, कृष्ण, हाथी और पौराणिक कथाओं की झलक यहाँ के घरों की दीवारों पर आज भी जीवित है। विदेश में बसे लोग भले ही हजारों किलोमीटर दूर हों, लेकिन दिल आज भी धर्मज में ही धड़कता है। यही वजह है कि बैंक, अस्पताल और स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारी भी धर्मज में रहना गर्व की बात मानते हैं। धर्मज गांव से हिताली एम शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,